मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। तुम्हारे होठ कितने मुलायम हैं, कितने नाजुक। तुम्हारा बदन कितना चिकना है। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं और तुम्हारे ये चिकने गाल, बहुत सुंदर लगते हो तुम। आशीष सर अपने स्टूडेंट से ये सब कह रहे थे। उनका स्टूडेंट यानी मैं, रजत। मैं तो उनका हमेशा से दीवाना था। जब मैंने पहली बार उन्हें कॉलेज में देखा था, जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था, वो इंग्लिश का लेक्चर देने आए थे और मैं उन्हें अपना सब कुछ दे देना चाहता था। उनके लुक्स क्या गजब थे। एकदम हॉट सर थे वो, बेहद हॉट। इतने हैंडसम कि मेरा मन करा कि मैं जाकर उनकी गोद में बैठ जाऊं और उनसे कहूं मुझे जी भर के प्यार करो। पर क्योंकि कॉलेज था तो मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, चाहे जो हो जाए आशीष सर को तो अपना बना के ही रहूंगा, यूं जाने नहीं दूंगा उन्हें। आशीष सर बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो सिर्फ लेक्चर देते थे, इसके अलावा तो वो कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन हर रोज़ उनका ड्रेसिंग स्टाइल इतना खूबसूरत होता था। क्या शर्ट पहनते थे वो, और उनकी जीन्स। कभी कभी जब वो बोर्ड पे लिखते थे तो उनका अंडरवियर पीछे से झांकता था। कैल्विन कैल्विन का अंडरवियर पहना करते थे वो। पहली बार मैंने किसी को एक ऐसा अंडरवियर पहने देखा था। और जब वो मुझे बॉयज़ वॉशरूम में मिलते थे तो अक्सर हम दोनों स्माइल पास किया करते थे। वो मुझे देखकर हंस देते थे, मैं उन्हें देखकर हंस देता था। हमारे बीच स्माइल पास होने लगी थी, आंखों से आंखें भी मिलने लगी थी। एक बार टीचर्स डे का दिन था। कॉलेज में काफ़ी बड़े तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सारे टीचर्स कोई ना कोई परफॉर्मेंस दे ही रहे थे। आशीष सर भी पीछे नहीं थे, उन्हें भी परफॉर्मेंस देनी थी। और उस दिन वो क्या गजब के तैयार होकर आए थे। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती। उन्होंने कुर्ते के अंदर बनियान नहीं पहनी थी, जिससे उनका बदन उभर के दिख रहा था। और मानो मेरी तो लार टपकी जा रही थी उन्हें देखकर। इतने, क्या ही बोलूं अब मैं, गजब दिख रहे थे वो। मैं उनके पास गया और उनसे हाथ मिलाकर उनको हैप्पी टीचर्स डे विश किया। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और मेरे हाथ को कुछ देर थाम के रखा। ये पहली बार था जब उन्होंने मेरे हाथ को कुछ देर के लिए पकड़ा था। मैंने उनसे कहा, सर आज तो आप बहुत हॉट दिख रहे हो। वो बोले, क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर वो बोले, नहीं नहीं, कुछ तो कहा तुमने, तुमने शायद मुझे हॉट बुलाया। मैंने कहा, जब सुन लिया है तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो आप? ये सुनकर वो फिर से स्ट्रिक्ट हो गए। बोले, अपनी हद में रहो, भूलो मत मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। मैंने उनको सॉरी कहा और मैं वहाँ से चला गया। कहानी को इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यार प्लीज़ कमेंट में सभी लोग हार्ट ज़रूर छोड़ा करो। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में हार्ट छोड़ते हो, मुझे उससे खुशी मिलती है और भी कहानी अपलोड करने का मन करता है। चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। उनके डांटने के बाद मैं अपसेट हो गया था, मतलब उदास हो गया था कि ये हमेशा इतने स्ट्रिक्ट क्यों रहते हैं। मैंने इनको कुछ ऐसा तो बोला नहीं जो ये इतना भड़क गए। ये मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते थे ना। हमेशा हमेशा का है इनका,
जब भी देखो बस गुस्से में ही रहते हैं। कभी कभी मुस्कुरा देते हैं, पर न जाने फिर इनको क्या हो जाता है, कौन सा कीड़ा इनके कहाँ घुस जाता है जो इनके अंदर दोबारा से गुस्सा जाग जाता है। मैं बाहर आ गया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। मैं बाहर बैठा हुआ था। सभी टीचर्स एक एक कर परफॉर्मेंस दे रहे थे। कोई गा रहा था तो कोई नाच रहा था। कुछ ही देर में आशीष सर की बारी आने वाली थी कि तभी एक प्यून भैया भागते हुए मेरे पास आए और मुझसे बोले, सुनो, आशीष सर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं कमरे में, जल्दी से जाओ, उन्हें कुछ काम है तुमसे। मैं उनसे नाराज जरूर था, पर मैं उनके काम का मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए सच्ची वाली फीलिंग्स थी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। कभी कह तो नहीं पाया था उनसे, क्योंकि वो मेरे सर थे, तो मैं उनसे कैसे कह पाता। लेकिन हाँ, प्यार बहुत किया था, या यूँ कहो, वो मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार थे। आज भी जब आपको कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे उनका चेहरा याद आ रहा है। जब मैं अंदर गया उस कमरे में जहाँ वो बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें देखा कि वो सिर्फ अंडरवियर में थे। ना उन्होंने कुर्ता पहना था, ना ही नीचे उनकी धोती थी। मैं उन्हें देखकर पहली बार ऐसे हक्का बक्का हो गया। उनके शरीर के क्या कट्स थे। उन्होंने सिक्स पैक्स बनाए हुए थे। भुजाएं मतलब उनके बाजू एकदम कसे हुए थे। डोले शोले, सिक्स पैक्स, एब्स, जांघें, सब कुछ एकदम मस्त था। इतना मस्त कि मैं तो बस देखते देखते अकड़ गया। मैं उन्हें देख ही रहा था कि वो मेरे करीब आए और मुझसे बोले, सुनो, एक मदद चाहिए तुमसे। मैंने बोला, हाँ सर बोलिए, आपके लिए कुछ भी। तो वो बोले, कुछ भी नहीं, बस जो मदद चाहिए वो कर दो। मैंने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने कहा, अपने कपड़े दे दो मुझे उतार कर। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी शर्ट की बटन खोले, शर्ट निकाली और उनको पकड़ा दी। पैंट उतारी और वो भी उनको पकड़ा दी। मैं अब सिर्फ अंडरवियर में था। सर मुझे ऊपर से लेके नीचे तक बार बार स्कैन कर रहे थे। उनकी नज़रें मुझ पर ही थीं। मैं घूम कर खड़ा हो गया तो सर पीछे से आए और मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे खुद से सटा लिया। मेरी गर्दन पर अपने होंठ उन्होंने अचानक से रख दिए। उनके होंठ रखते ही मेरे पूरे बदन में बिजली सी दौड़ने लगी, मानो मुझे करंट के झटके लग रहे हों। मेरी आंखें मदहोशी में बंद हो रही थीं। ये पहली बार था जब मुझे उनके साथ कुछ अलग महसूस हो रहा था। प्यार तो मैं उनसे करता था, पर इस तरह से उनके और मेरे बीच कुछ होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। उनकी मूछें हल्की हल्की मेरी गर्दन पर चुभ कर मुझे गुदगुदी का एहसास करा रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खटका और वो मुझसे दूर हुए। उन्होंने मुझसे कहा, रजत तुम तब तक यहीं रुकना, मैं परफॉर्मेंस देकर आता हूँ। मेरा भाई मेरे कपड़े लेकर आ रहा है, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। मैंने उनसे पूछा, आपके कपड़ों को क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, वो प्यून चाय देने आया था। चाय देते समय धोखे से वो चाय मेरे कपड़ों पे ही गिर गई, जिससे मेरा कुर्ता कम शर्ट और धोती भी खराब हो गई। इस वजह से मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि आज तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा बॉडी टाइप और मेरा बॉडी टाइप ऑलमोस्ट सेम है, लगभग सेम ही है। तुम्हारे कपड़े मुझे एकदम फिट हो गए, देखो। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया ताकि मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकूं। मैंने हाँ में सर हिलाया और उनसे मजाक करते हुए कहा, क्या सर, आपने तो मुझे नंगा कर डाला, अपना तो आप बच गए। हंसते हुए आशीष सर मुझसे बोले, नहीं यार, अभी कहाँ किया है, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारी अगर वो ख्वाहिश है तो वो भी पूरी कर देंगे। ये कहते हुए उन्होंने मेरे बम पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। उनका वो टच मुझे आज भी याद है, काफ़ी फ्रेंडली टच था और वो मेरी आंखों में वापस से बसने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, इंतज़ार करना, चले मत जाना। तो मैंने उनको कहा, इस तरह
अंडरवियर में मैं कहाँ घूमने निकलूँगा? पहले तो आप मुझे यही बता दो। इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हार्ट ज़रूर छोड़िएगा, सभी लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आशीष सर मुझे वहाँ छोड़कर बाहर परफॉर्मेंस देने चले गए थे। मेरा बहुत मन था उनकी परफॉर्मेंस देखने का, पर मैं बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए मैं उस रूम की खिड़की पर खड़ा हो गया और वहाँ से झांक झांक कर उनकी परफॉर्मेंस को देख रहा था। उन्होंने डांस चूज किया था। क्या गजब के डांस मूवमेंट थे उनके। मैं तो बस हक्का बक्का होकर उनको देखता रह गया। मैं अभी कमरे में ही था कि तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई आ रहा है। मैंने देखा तो प्यून था। मैंने उसको कहा, और भैया क्या हाल? दो मुझे देखकर हंसने लगा और बोला, मेरा हाल तो बढ़िया, लेकिन तुम्हारा हाल बढ़िया नहीं दिखता। तुम्हारे तो सारे कपड़े उतर गए। ऐसा क्या कर लिया तुमने? मैं हंसने लगा और मैंने उसको बोला, अरे कांड आपने किया, मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ। तो वो बोला, मैंने क्या कांड किया? मैंने कहा, आपने उनके कपड़ों पर चाय गिराई ना सर के, इस वजह से उन्होंने मेरे कपड़े मांगे। तो प्यून हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उससे कहा, ऐसा भी क्या हो गया? मैंने कोई जोक थोड़ी सुनाया है जो इतना हंसे जा रहे हो। इस पर वो बोला, भाई तू तो बच्चा है रे, तुझे पता नहीं आशीष सर का दिमाग, तू कुछ भी नहीं जानता उनके बारे में। ये पहली बार थोड़ी है जब उन्होंने किसी स्टूडेंट के कपड़े उतरवाए और पहन लिए। उन्हें लड़के पसंद हैं, पता है तुझे? मैंने हैरानी दिखाते हुए कहा, क्या? तो वो बोला, हाँ आशीष सर को लड़के पसंद है। और ये कहते कहते वो प्यून मेरे करीब आ गया और वो मेरे चेस्ट पर हाथ रखकर बोला, और मुझे भी लड़के पसंद हैं। हम दोनों मिलकर अक्सर ऐसा करते हैं। कई लड़कों को हमने, समझ रहा है ना तू? आज तेरी बारी है। तू तो वैसे भी आशीष सर का दीवाना है ना, पता है हमें। मैं पीछे हटा। मैंने उससे कहा, मुझसे दूर रहो। इस पर वो प्यून बोला, मैं तो चल दूर भी हो जाऊंगा, आशीष सर से दूर कैसे होगा तू? तू तो उन्हें बहुत पसंद करता है ना, जरा सोच कर बता, दूर हो पाएगा तू उनसे? उस प्यून की एक भी बात पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने कभी आशीष सर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। जैसा वो प्यून बोल रहा था और कह रहा था कि आशीष सर वो तो हमेशा ऐसा करते हैं, पर कभी कॉलेज में इस तरह की बात सुनी ही नहीं। कि तभी कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला और इस बार आशीष सर अंदर आ गए। वो मेरी तरफ आगे बढ़े और मुझसे बोले, ये लो अपनी शर्ट ले लो, इसे पहन लो। ये कहकर उन्होंने शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतार कर मुझे पकड़ा दी। मैंने वापस से अपनी शर्ट पहनी और फिर वो यूं ही खड़े हुए थे। वो मेरी पैंट पहने हुए थे। मैंने सर से कहा, सर मेरी पैंट्स। तो वो बोले, यार नंगा करके मानेगा क्या? रुक जाना, मेरा भाई आ जाए तब तुझे देता हूं ना अपनी। मैंने हैरानी से कहा, क्या सर? इस पर वो प्यून हंसने लगा और बोला, अभी भी नहीं समझा क्या तू? आशीष सर ने उसको बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाई और उससे बोले, आप जाइए यहाँ से, आपकी क्या ज़रूरत है? आप यहाँ क्यों हैं? ये सुनकर वो प्यून बोला, साले ज़्यादा बन मत, समझ रहा है ना तू? अकेले अकेले खाने का सोच रहा है तो फिर याद रखियो, सबको बता दूंगा। ये सुनकर आशीष सर थोड़े से शांत हो गए। वो उससे बोले, आप जाइए, जब ज़रूरत होगी आपकी तब मैं आपको बुला लूँगा। ये सुनकर प्यून बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, कर ले तुझे जो भी करना है, फिर मुझे ज़रूर बुलाना, मेरी बारी भूल मत जाना, याद रखना। आशीष सर ने हाँ में सर हिलाया और प्यून चला गया। आशीष सर मेरे और करीब आ गए। वो मुझसे ऑलमोस्ट सटकर खड़े हो गए। उनकी सांसें अब मेरे ऊपर गिर रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरी गर्दन पर फूंक मारी पीछे से और मुझसे बोले, तुम कमाल के दिखते हो। उनका हाथ धीरे धीरे कर मेरी गर्दन से होते हुए मेरी चेस्ट पे जा रहा था। फिर उन्होंने अपनी पकड़ मुझ पर मजबूत कर ली और बोले, बहुत गुदगुदे हो तुम। मैंने एकदम से उनको धक्का दिया और बोला, दूर रहिए आप मुझसे।
इस पर वो मुझसे बोले, क्यों? तुम्हें मुझसे दूर रहना है? तुम तो कब से मेरे करीब आना चाहते थे, और आज जब मैं खुद तुम्हें सामने से मौका दे रहा हूँ तो तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। क्या हो गया ऐसा? मैंने उनसे कहा, सर, मुझे नहीं पता क्या हो गया क्या नहीं हो गया, पर अभी आप मुझसे दूर रहिए। मुझे आपके करीब नहीं आना, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा। आशीष सर हंसने लगे और बोले, क्यों सेफ फील नहीं हो रहा तुम्हें? तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी, जो भी प्यून ने मुझसे कहा था। वो मुझसे बोले, तुम मुझ पर विश्वास करोगे या उस प्यून पर? मैंने कहा, सर, मेरा दिल तो आप पर ही विश्वास करना चाहता है, पर उसकी बातों में भी मुझे सच्चाई दिखी। वो भी मुझे गलत नहीं दिखाई दिया। उसने जो कुछ भी कहा वो ऑलमोस्ट सच ही लग रहा था मुझे। अब आप ही बताओ, मैं उस पर विश्वास करूं या ना करूं? मैं इतना बोला ही था कि आशीष सर आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथों से मुझे कसकर पकड़ लिया और अपने आप से सटा दिया। उनका सीना मेरे सीने से सटा हुआ था। उन्होंने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और मेरे होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।